Good morning, all of you. How are you? Fine. तो बेटा अब हम करेंगे फिजिकल। फिजिकल में आज हम करेंगे फुटबॉल। क्या करेंगे? फुटबॉल का इतिहास और कैसे कैसे ये मैच खेले जाते हैं, कौन कौन से इसमें से कब आते हैं। ठीक है, फुटबॉल का इतिहास। सभी अपनी अपनी प्रैक्टिकल फाइल भी निकालें, क्योंकि प्रैक्टिकल फाइल के ऊपर हम इसके बारे में प्रैक्टिकल फाइल सबके पास है ना, तो हम इसका फुटबॉल का करेंगे और इसके बारे में फुटबॉल खेल का इतिहास। क्या इतिहास है? अंग्रेजी साम्राज्य का प्रसार जब पूर्वी देशों की ओर हुआ तो इसके साथ फुटबॉल भी पूर्वी देशों में गया। पिछली शताब्दी के 5वें दशक में फुटबॉल भारत और अन्य बस्तियों में प्रचलित हुआ। यद्यपि फुटबॉल भारतीय जमीन पर सबसे पहले 1840 में, कब खेला गया? 1840 में खेला गया, परंतु इसे भारतीय लोगों ने गंभीरता से सन 1878 में लिया। स्टार्ट तो 1840 में हो गया था, लेकिन गंभीरता से लिया गया 78 में। पूर्वी जगत में भारतीय फुटबॉल संघ सबसे पुराना फुटबॉल संघ गिना जाता है। जापान और चीन में फुटबॉल इस शताब्दी के आरंभ से खेली जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल की संभावनाएं सन 1872 में प्रकट हुई, जबकि दो स्वतंत्र राष्ट्रों के बीच प्रथम खेला गया। ये मैच इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के मध्य में हुआ था। इसके 25 वर्ष बाद सन 1906 में फुटबॉल की पहली बार एथेंस के आयोजित चौथे ओलंपिक खेलों में शामिल मिल गई। इसमें डेनमार्क ने पहला खिताब। इसके लगभग 25 वर्ष बाद 1930 में उरुग्वे ने प्रथम विश्व कप प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें 13 टीमों ने भाग लिया। इसमें केवल 3 देश यूरोपीय थे। आज फुटबॉल को विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय हासिल हुई, चाहे इस लोकप्रियता को दशक संख्या के संदर्भ में देखा जाए या खिलाड़ी संख्या से। दूसरे शब्दों में फुटबॉल की साम्राज्य के सूर्य कभी नहीं डूबता। इस खेल की 2 मुख्य श्रेणियां हैं, व्यावसायिक तथा शौकिया। व्यावसायिक श्रेणी में फुटबॉल धन कमाने के लिए, बाकी दूसरे में शौक पूरा करने के लिए खेला जाता है। विश्व कप प्रतियोगिता विजेता को यूलियस रीनेट ट्रॉफी प्रदान की जाती है। इस ट्रॉफी को जो भी एक स्वर्ण देवदूत की मूर्ति है, फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष द्वारा प्रदान किया गया है। क्या है? फीफा भी कह सकते हो, FIFA। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है? फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। इसको हम फीफा के नाम से भी जानते हैं। वास्तव में फुटबॉल का खेल पूर्ण गंभीरता से यूरोपियों द्वारा
दक्षिण अमेरिका में ही खेला जाता है। एशियाई और अरब देश उनके खेल स्तर के आसपास शायद ही पहुंच पाए। हालांकि कुछ अरब देशों ने अपनी टीमों को प्रशिक्षित करने के लिए चोटी के प्रशिक्षक को बुलाया, जो इनको अच्छे से फुटबॉल मैच जानते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, उनको इससे सेवाएं प्रदान की जाती हैं। कुवैत, सऊदी अरब, इराक देश भी काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इन देशों का फुटबॉल में तेजी से उभरने का रहस्य है इन देशों के खिलाड़ी मजबूत और लंबे समय तक तेज खेल खेलने की क्षमता रखते हैं। एशियाई खिलाड़ी जिनके पास खेल खेलने की कलात्मकताएं तो हैं, प्रभुत्व कब नहीं है। देश की तुलना में इन अरब देशों के खिलाड़ी 60 मिनट तक बिना थके खेल खेल सकते हैं। इनमें उनकी है कि वो इसमें बहुत आगे बढ़ चुके हैं। 1900 में द्वितीय ओलंपिक खेल पेरिस में आयोजित किया गया। जनता के व्यापक आधार पर फुटबॉल को पेरिस ओलंपिक में एक नए खेल के प्रदर्शन के तौर पर शामिल कर लिया गया। ग्रेट ब्रिटेन ने प्रदर्शन मैच में फ्रांस को 4-0 से हरा दिया। सन 1904 में सेंट लुई के न्यू कॉन्टिनेंट नामक शहर में तृतीय ओलंपियाड आयोजित किया गया। इसमें भी फुटबॉल के एक प्रदर्शन मैच को शामिल किया गया। इस प्रदर्शन मैच में कनाडा भी प्रतिनिधित्व कर रही गाल एफसी नामक टीम को संयुक्त राज्य अमेरिका को 4-0 से हरा दिया। फुटबॉल को ओलंपिक में भी खेल सूची में प्रवेश मिल गया था। 1608 में ओलंपियाड आयोजित करने का अधिकार लंदन को ही मिला। ओलंपिक नियमों के अनुसार किसी भी देश को एक साथ लगातार 3 महीने से अधिक समय तक प्रशिक्षित नहीं किया जा सकता, लेकिन समाजवादी देशों के अनुशासनबद्ध समाजों में खिलाड़ियों को अपना खेल कौशल संवारने के लिए नौकरियां दी जाती हैं। उनका मुख्य कार्य देश के लिए खेलना भर होता है। क्या कार्य होता है उनको? देश के लिए खेलना। करें आप एक बार इनको रीड करें, फिर आगे हम उसके बारे में और करेंगे। जल्दी से एक बार फुटबॉल का प्रैक्टिकल फाइल में ध्यान से पढ़ें। सभी करें। अब हम इसके बारे में करेंगे विश्व कप, वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप से कहते इंडियन फुटबॉल, भारतीय फुटबॉल। भारतीय फुटबॉल क्या आएगा? इंडियन फुटबॉल। जल्दी से
अब करेंगे हम विश्व कप, वर्ल्ड कप। प्रथम विश्व कप मुकाबले की मेजबानी करने के लिए 5 देश उम्मीदवार थे। हॉलैंड, इटली, स्पेन, स्वीडन तथा उरुग्वे। कौन कौन से थे? हॉलैंड, इटली, स्पेन, स्वीडन और उरुग्वे। परंतु सन 1924 तथा 25 में ओलंपियाड में फुटबॉल के ओलंपिक खिताबों को जीतने वाले तथा कुल 20 लाख की आबादी वाले छोटे से देश उरुग्वे का प्रस्ताव असाधारण था। उरुग्वे का ये प्रस्ताव था कि यदि उसे मेजबानी का अधिकार मिल जाए तो वह सभी ब्रह्मकारी टीमों को खाने पीने, आने जाने और रहने की व्यवस्था का खर्च उठाएगा। इस मुकाबले के लिए एक नए स्टेडियम का निर्माण करेगा। इस साहसपूर्ण प्रस्ताव के मद्देनजर बाकी चारों देशों ने अपनी उम्मीदवारी के दावे वापस ले लिए। सन 1919 को बार्सिलोना में आयोजित कौन सा हुआ था? फीफा कप का कांग्रेस ने उरुग्वे को ये सम्मान दिया कि वह 1930 में मोंटेवीडियो नगर में पहली विश्व कप प्रतियोगिता आयोजित करे। इस प्रकार जोसेस रिमोर ट्रॉफी का युग आरंभ हुआ। विश्व कप प्रतियोगिता का आयोजन 4 वर्षों में एक बार किया जाता है। जोसेस रिमोर ट्रॉफी तो ब्राजील ने स्थायी रूप से जीत ली, क्योंकि इस ट्रॉफी को उसने 1948, 62, 70 में भी 3 बार हथियाया था। सन 1974 में विश्व कप ट्रॉफी का नाम द फीफा वर्ल्ड कप रखा गया। कौन सा रखा गया? फीफा वर्ल्ड कप। ये नई टीम भी 18 कैरेट सोने में डली है, पर इसका मूल्य 1 लाख फ्रांक है। ये था आपका फीफा का। नेक्स्ट, इंडियन फुटबॉल, जब आपके विश्व कप का आयोजित हुआ। अब है हमारा इंडियन फुटबॉल। 1863 से 1931 तक देश में इस खेल के विकास के लिए इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन का, जिसका मुख्य स्थान कोलकाता बड़ा हाथ है, परंतु फुटबॉल के मैदान का सारे देश में और प्रसिद्ध होने के कारण एक बड़ी कमेटी के बनाने की आवश्यकता पड़ी, तो सारे देश की फुटबॉल की बागडोर संभाली। ये बोर्ड ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के नाम से 1935 में दरभंगा में बनाया गया। इस बोर्ड का मुख्य कार्य 1941 में नेशनल चैंपियनशिप का प्रारंभ करना था, जिसमें देश की 15 राज्यों की टीमें, जिनमें सेना और रेलवे टीमें भी शामिल थी। प्रत्येक वर्ष भाग लेती थी। 1953 में प्रत्येक खिलाड़ी पर यह प्रतिबंध लगा दिया गया कि वे फुटबॉल के बूटों के बिना नहीं खेल सकते। इस प्रतिबंध के कारण फुटबॉल खेल में काफ़ी उन्नति हुई। इसके साथ ही सभी टूर्नामेंट के लिए खेल के मैदान का पैमाना भी एक समान मापी गई। 115 गज लंबी और 75 गज चौड़ी होनी चाहिए। भारत में फुटबॉल वैसे भी सभी
जगह खेला जाता है, परंतु कोलकाता में इसकी लोकप्रिय कल्पना से परे। कोलकाता के लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से खेलते हैं जी। लोकप्रियता मुख्य 3 क्लब के कारण है। ये क्लब है मोहन बागान, ईस्ट बंगाल और मोहनडन स्पोर्टिंग। ये अपना नाम लिखिए सभी, मोहन बागान, ईस्ट बंगाल, मोहनडन स्पोर्टिंग। सभी करें जल्दी से। ये थे आज हमने दिए विश्व कप और भारतीय फुटबॉल। अब हम कहते हैं एशियन फुटबॉल कप। एशियाई फुटबॉल कप। एशियन फुटबॉल कप, ठीक है। आज हम इसके बारे में भी करेंगे। प्रथम एशियाई खेल भारत की राजधानी नई दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में सन 1951 को आयोजित किए गए, जिसमें फुटबॉल भी शामिल था। 6 देशों ने सीधे नॉकआउट पद्धति के अनुसार इस खेल में हिस्सा लिया। भारत ने सर्वप्रथम जीता, इराक ने रजत और जापान ने कांस्य। भारत पहले नंबर पे, ईरान दूसरे नंबर पे और जापान तीसरे नंबर पे रहा। दूसरा एशियाई फुटबॉल टूर्नामेंट मनीला फिलिपींस ने 1954 में पहला था, 1951 फिर 1954 में आयोजित किया गया। इस संदर्भ में 12 देशों ने भाग लिया। इस मुकाबले में चीन ने सर्वप्रथम, दक्षिण कोरिया ने रजत और म्यांमार ने कांस्य पदक प्राप्त किया। 1954 में, और पहला क्या था 1951 में। हमारा राष्ट्रीय स्तर अच्छा नहीं, परंतु हमारा क्लब स्तर काफ़ी ऊंचा है। इसका कारण ये है कि क्लबों में अच्छे खिलाड़ी वर्ष भर साथ साथ खेलते हैं। इससे उनके बीच एक ठोस सूझबूझ और टीम भावना विकसित होती है। ये था हमारा एशियाई फुटबॉल का। इंडिया ने पहले कब स्वर्ण पदक कब लिया था 1951, और दूसरा 1954 में हुआ, तब हमारे दक्षिणी कोरिया, ठीक है, ने रजत लिया था, चीन ने फर्स्ट और म्यांमार ने थर्ड पोजीशन हासिल करी। नेक्स्ट देखो, इसके फुटबॉल का मैदान संबंधी खेल उपकरण, ये है हमारा, ये देखो ग्राउंड बनी हुई है, इसमें फुटबॉल, ठीक है। तो
आपके पास भी प्रैक्टिकल फाइल है, उसमें से निकाल लो। आपको भी फुटबॉल ग्राउंड कटिंग करके प्रैक्टिकल फाइल पे लगाओ, नहीं तो आप इसकी पिक्चर भी बना सकते हो। जल्दी से अपनी अपनी प्रैक्टिकल फाइल में करें। इसके नियम क्या क्या है? खेल के नियम, खेल के नियम, फुटबॉल के खेलने के नियम। मैच 2 टीमों के बीच होता है। प्रत्येक के टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। दोनों में 11। एक टीम के 16 खिलाड़ी होते हैं, जिनमें 11 खेलते हैं, 5 रखे होते हैं जो बाद में अगर किसी की जरूरत पड़े तो वो खेल सकते हैं। इनमें से एक गोलकीपर होता है। एक टीम मैच में 3 खिलाड़ी और एक गोलकीपर बदल सकते हैं। एक बदला हुआ खिलाड़ी दोबारा नहीं बदला जा सकता। खेल का समय 45 मिनट का होता है। 5 मिनट के बीच में ब्रेक दिया जाता है। खेल के समय कितना होता है? 5 और 45 मिनट का होता है। मध्यांतर या अवकाश के बाद टीमें अपनी साइडें बदलती है। पहले एक साइड में खेलती है, फिर वो दूसरी साइड में अपनी टीम जो है वो चेंज हो जाती है। नेक्स्ट, खेल का आरंभ खिलाड़ी एक दूसरे की सेंटर लाइन की निश्चित जगह के पास देकर शुरू करती हैं। साइडें का फैसला टॉस द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, गोलकीपर की वर्दी अपनी टीम से भिन्न होती है। जो गोलकीपर होती है उसकी जो ड्रेस होती है बाकी टीम से अलग से होती है, यानी कि बाकी टीम की वो वाली ड्रेस नहीं। नेक्स्ट, खिलाड़ी को कोई ऐसी वस्तु नहीं पहननी चाहिए जो दूसरों के लिए घातक हो जाए। खिलाड़ी को क्या होता है, कभी उसने रिंग पहननी हो, जो कुछ पहनना हो पैरों में, अगर वो दूसरे को लग जाए तो वो चोट लगने का डर होता है। कोई भी किसी के भी हाथों में ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे उसको चोट लग सके। मैदान के बाहरी भाग में कोचिंग नहीं होनी चाहिए। जब गेंद गोल रेखा जहाँ साइड लाइन को पार कर जाए तो खेल रुक जाता है। रेफरी स्वयं भी किसी जगह से खेल बंद कर सकता है। मीन इसको रेफरी को इसमें ध्यान से रखना होता है कि कौन से खेल में इसमें कर सकते। ये थी हमारे आज के नियम, फुटबॉल का इतिहास और नियम। आप सभी अपने अपने प्रैक्टिकल फाइल में इसको कर सकते हैं। अब जो ये इसकी ग्राउंड बनानी हो तो बना सकते हो, नहीं तो इसके पीछे से पिक्चर जो है कट करके अपनी नोट उस पर प्रैक्टिकल फाइल पे लगा सकते हैं। ठीक है ना? ध्यान से प्रैक्टिकल फाइल भी कंप्लीट करनी है तो अपनी अपनी प्रैक्टिकल फाइल के ऊपर इसके बारे में, फुटबॉल के बारे में ज़रूर लिखना। सभी ने, कोई भी ऐसा नहीं कि जो इसके बारे में प्रैक्टिकल फाइल पे नहीं करेगा। ओके है ना? ध्यान से सभी ने करना इसको प्रैक्टिकल फाइल का। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे।